बुटीक खोलना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। आप बहुत आराम से कम समय में पैसे कमा सकते हो बुटीक खोल करके। लेकिन इसके 4 स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, 4 तरीके बता रही हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अपना बुटीक कैसे खोल सकते हैं? अनीता जी ने ये सवाल स्टिचिंग वॉल चैनल पर शेयर किया था और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। बुटीक खोलना बहुत आसान होता है। आपको बस थोड़े से बनी हुई ड्रेसेस के सैंपल चाहिए जिनको आप हैंगर पर टांग सको ताकि आपके कस्टमर्स देख सकें कि किस तरीके के ड्रेसेस डिज़ाइंस आप बनाते हैं। आपको एक टेलर मास्टर की ज़रूरत होगी, 1 या 2 मशीन्स की ज़रूरत होगी, स्टार्टिंग में एक टेबल की ज़रूरत होगी, एक अटेंडेंट जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सके, जान सके, उसकी ज़रूरत होगी, और एक ट्रायल रूम की जहाँ पर कस्टमर आपका जो ड्रेस आप सेल कर रहे हैं या फिर आपने बनाई है, अगर कस्टम टेलरिंग कर रहे हैं तो अगर आपने बनाई है या बनवाई है टेलर से, तो उस ड्रेस को आपका कस्टमर पहन करके देख सके कि वो ड्रेस कस्टमर के ऊपर ठीक से जच रही है कि नहीं। तो आपको कम से कम इतना तो चाहिए। लेकिन फिर भी हम स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप है कि डिसाइड कीजिए किस तरीके का बुटीक आप खोलना चाहते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा टॉप डिज़ाइनर्स के जो ड्रेसेस हैं उनको बेचने के लिए भी बुटीक्स हैं जो हाई एंड बुटीक्स हैं। फिर मीडियम लेवल के बुटीक्स भी हैं जो कि मॉडर्न पॉपुलर तरीके की जो ड्रेसेस हैं उनको, जैसे कुर्ती है, प्लाजो है, सूट्स है, सूट पीसेस हैं, इस तरीके की चीज़ों को बेच रहे हैं। तो मीडियम लेवल के हो गए। और स्मॉल होम बेस्ड लेवल के भी बुटीक्स होते हैं जो कि आप छोटे लेवल पर घर से स्टार्ट कर सकते हो। और वर्क फ्रॉम होम बुटीक्स भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने जो डिम्पल आनंद जो वीडियो चैनल है उसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि ज़ीरो से मैंने कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा बुटीक चलाने का और शुरू करने का। आप इन तरीक़ों में से कोई भी तरीके का फैशन बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ही हाई लेवल के डिज़ाइनर ड्रेसेस का शौक़ है, इकट्ठे करने का, ख़रीदने का, उनकी ड्रेसेस देखने का, तो आप उससे रिलेटेड टॉप एंड का बुटीक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप शुरू कर सकते हो। आपको पॉपुलर ब्रांड जो कि सेल जल्दी से जल्दी हो, आप इस तरीके के ब्रांड को बेचने का भी बुटीक शुरू कर सकते हो। और होम बेस्ड बुटीक आप शुरू कर सकते हो, छोटे लेवल का, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम लगे और पैसा जल्दी आना शुरू हो जाए और स्टार्टिंग में ही आप कॉन्फिडेंस से उसको आगे बढ़ा सको। अब दूसरी बात आती है ऐसी लोकेशन चूज़ करने की जो आपको बेस्ट प्राइस दे, बेस्ट विजिबिलिटी दे, जहाँ पर आपके कस्टमर्स आपको ढूंढ सके, आपसे सामान खरीद सके और आपको प्राइस भी यानी पैसा भी आप ठीक से अच्छे से कमा सको। लोग सोचते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर पहले से ही कई सारी बुटीक्स है वहाँ पर अगर हम बुटीक खोलेंगे तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन असल बात ये होती है कि अगर पहले से ही किसी जगह पर बुटीक हैं और आप वहाँ बुटीक खोलते हैं तो कंपटीशन का डर तो आपका रहता है, लेकिन आपके पास साथ में मोटिवेशन भी होता है कि आप कस्टमर्स को कुछ मोटिवेट होकर के कुछ अलग तरीके के कुछ नए डिज़ाइन प्रोवाइड करें। और कस्टमर जब मान लीजिए साथ की दुकान पर आया, उसे वहाँ की सर्विस में टाइम लग रहा है या फिर प्राइस पसंद नहीं आ रहा या किसी भी वजह से वो वहाँ से सामान नहीं ले पा रहा, तो वो घूमते फिरते आपके पास भी आ सकता है और आपका पैसा कमाने का या फिर बुटीक सर्विस कस्टमर को देने का चांस बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हो उसी तरीके का काम अगर आसपास दुकान है या बुटीक है या बाकी लोग कर रहे हैं तो आप जा कर के उनको ज़रूर देखें कि वो किस तरीके से अपना सामान बेच रहे हैं, किस तरीके से वो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, किस तरीके से वो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या तरीके हैं, क्या क्या वैरायटी है उनकी, क्या उनके वर्किंग आवर्स हैं, क्या प्राइस वो कॉस्ट करते हैं, कितना पैसा वो ले रहे हैं कस्टमर से, और वो अपने कस्टमर्स को क्या सर्विस नहीं दे पा रहे जिसका स्कोप बचता है और आप उस सर्विस के अंदर एंटर कर सकते हो। और अगर आप वो सर्विस जो कि आपके कॉम्पिटिटर
आपके कस्टमर्स को नहीं दे पा रहे और वो मार्केट अभी अवेलेबल है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपने कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उस मार्केट में आप अपनी पकड़ बना सको। अब चौथा तरीका है कि सबसे पहले आप बिज़नेस प्लान बना लीजिए, पूरा का पूरा डिटेल बिज़नेस प्लान कि आपका मिशन क्या है, क्यों आपको वो काम करना है, बुटीक खोलना है, क्या पर्पज़ है। देखिए, पैसा कमाना आप कह सकते हैं कि एक पर्पज़ है, एक मिशन है पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाना किसी भी काम को करने का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। मेन कारण आपका कुछ और होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, जब मैंने YouTube चैनल बनाया तो मेरा मकसद था शेयर करना अपनी वीडियोस उन लोगों के साथ जिनको मैं पेन ड्राइव नहीं दे सकती थी और मुझसे वो जानना चाहते थे कि मैंने कोई भी फला ड्रेस कैसे बनाई, तो मैं जस्ट उनको अपलोड कर देती थी YouTube पर और उनके साथ लिंक शेयर कर देती थी। और धीरे धीरे बाकी लोगों को, आउटसाइडर्स को भी, जिनको मैं नहीं जानती थी, उन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, पर वो तरीका मुझे पता नहीं था तब तक। तो इसी तरीके से आपका जो बुटीक खोलने का पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के कस्टमर को आप सर्व करना चाहते हो। पैसा एक तरफ है, लेकिन उस बुटीक को सर्व करते हुए आप क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लॉन्ग टर्म में उसको लेकर के जा रहे हो, कस्टमर्स को आप डिज़ाइनर ड्रेसेस देना चाह रहे हो, अफोर्डेबल रेट पर देना चाह रहे हो, आपको उनकी मतलब वेडिंग ड्रेसेस या फिर स्पेशल ओकेजन ड्रेसेस देना चाह रहे हो, एवरीडे वियर मतलब रोज़मर्रा के कपड़े देना चाह रहे हो, या फिर बच्चों की ड्रेसेस बनाना चाह रहे हो। मतलब आप क्या मिशन है आपका, क्या ऐसी परेशानी है कस्टमर्स की जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, आपका विज़न क्या है, आपका गोल क्या है कि आप पैसा कमाने से पहले, मतलब पैसा तो आएगा ही जब आप काम करेंगे या आप अच्छी सर्विस देंगे, लेकिन उस मिशन के अंदर, जैसे हमारे इस चैनल का मिशन है कि हर औरत एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और वाइज लाइफ जिए, तो आपका क्या मिशन है बुटीक खोलने के पीछे, ये आपका जानना ज़रूरी है। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पूरा डिटेल में लिखना है, पूरा जानना है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा उन्होंने प्राइस रखा है, वो सब आपको लिखना है। फिर आपको जब आप बुटीक स्टार्ट करेंगे तो बुटीक स्टार्ट करने पर आपको शॉप लेनी होगी किराए पर या ख़रीदनी होगी, या घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत सामान तो लेना ही होगा, चाहे वो रोज़मर्रा की धागे हैं या कैनवस है, बुकरम है, या फिर फॉल, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, या फिर सिलाई मशीन ख़रीदनी है, या फर्नीचर ख़रीदना है, अपनी शॉप को डेकोरेट करना है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा। और अगर आप टेलर मास्टर को रखते हैं, कारीगरों को रखते हैं, तो उसका भी अगर उसकी तनख्वाह देनी है तो किस तरीके से आप तनख्वाह के पैसे उसे हर महीने दे पाएंगे। बुटीक को स्केल करना बहुत आसान होता है, बहुत आराम से पैसे निकल जाते हैं, लेकिन शुरुआत के 6 महीने से साल तक कोई गारंटी नहीं होती। और अगर आप मार्केट में अपने आसपास देखो तो तकरीबन 60 से 70% बुटीक्स शुरुआत के 6 महीने में ही बंद हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि जो बुटीक हम जब खोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने बुटीक खोला और हमें पहले दिन से सेल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हकीकत में एक कस्टमर, कोई भी कस्टमर आपको कम से कम 7 बार आपको देखता है, जानने की कोशिश करता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है। वो पहली बार में आकर के आपको ऑर्डर नहीं करता, वो कम से कम 7 बार, ये आप अगर रिसर्च के में जाएंगे तो रिसर्च के अंदर ये क्लियर है, सर्वे रिसर्च में, कि ये 7 बार वो कस्टमर देखेगा कि आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर का वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और तब वो आपके ऊपर विश्वास करके आपको ऑर्डर देगा। तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी, और जब आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तो, और फिर ऑर्डर की डिलीवरी किस तरीके से होगी, क्योंकि अक्सर बुटीक्स के अंदर ये प्रॉब्लम भी आती है कि आपके पास ऑर्डर तो आ गए लेकिन डिलीवरी समय पर नहीं होती और कस्टमर नाराज़ होकर के फिर दोबारा आपके पास आते नहीं। तो आपको एक बार का ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि जब 7 बार परखने के बाद तब कस्टमर आपके पास आया है तो आप इतना रिस्क कैसे ले सकते हो कि आप बार बार
इतनी मेहनत करो मार्केटिंग में और इतना इंतज़ार करो कि कस्टमर्स को एक्वायर करने में, उसको पाने में, और उसके बाद सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सामान उसको, उसकी ड्रेस बनी हुई समय पर नहीं दे पाए, इसलिए वो कस्टमर आपको छोड़ के चले जाए। इतना रिस्क तो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरा प्लान बनाओ कि कस्टमर ने आपको किस दिन कपड़ा दिया है, किस दिन आपको टेलर को देना है, किस दिन वो कारीगर के पास गया है, किस दिन उसकी फिनिशिंग होनी है ड्रेस की, और जिस दिन कस्टमर आपके पास वो ड्रेस लेने आएगा उससे 2 दिन पहले वो ड्रेस तैयार हो जाए, ताकि आपको बहाने ना बनाने पड़े और मुंह ना छुपाना पड़े। बुटीक से रिलेटेड एक परेशानी और जो आपको आ सकती है वो है मैन पावर की, यानी कि कारीगर नहीं मिलते, टेलर नहीं मिलते। तो लोग सोचते हैं कि हमको काम चाहिए, सिलाई का काम चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी जो बुटीक ओनर्स की है, उनको कारीगर और टेलर नहीं मिलते। तो अगर आप काम ढूंढ रहे हो ना, आपने बाकी के इस स्टिचिंग मॉल के जो वीडियोस हैं उनके ऊपर अगर काम चाहिए वाले वीडियोस देखे हैं, तो उनसे इस वाले ये जो टिप बता रही हूँ ना, इससे आप आइडिया ले सकते हो कि आप बुटीक ओनर्स के पास, यदि आप हाउसवाइफ हो, घर से काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, करना चाहते हो, तो आप बुटीक ओनर्स के पास जाओ और उनसे डायरेक्ट बात करो। और मुझे मतलब विश्वास है कि वो ज़रूर आपका काम परखने के बाद आपको काम देंगे, क्योंकि उनको भी तो फ़ायदे का सौदा है। और मेरी बुटीक पर भी कई लोग आते थे और मैं इस तरीके से काम देना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे टेलर को, या यदि कोई हाउसवाइफ है तो उसको अपनी बुटीक में बिठा करके नहीं रखना, मुझे बस काम देना है और काम से मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया अपने बुटीक का, तो उसका मेरा मॉडल क्या था कि कस्टमर मेरे पास ऑर्डर देके जाता था, कारीगर आता था, कपड़ा लेकर के जाता था और फिर सिल करके वापस दे जाता था। तो कस्टमर से यदि मैं 250 चार्ज कर रही हूँ तो कारीगर को उस वक्त रेट 50 रुपये था ड्रेस का। तो इस तरीके से भी आप घर में रहते हुए बुटीक से कमा सकते हो और ऑर्डर ले सकते हो, कर सकते हो। और भी कई सारे स्टेप्स हैं इसके कि किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है। आप ऑनलाइन भी, आप एक बार आपका बुटीक सेट हो जाता है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले जा सकते हो। अगर आपके पास ऑर्डर आने शुरू नहीं हुए, या फिर बुटीक सेट करने के लिए, मशीन्स ख़रीदने के लिए, टेलर की सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे, अभी ऑर्डर इतने नहीं है, पैसे इतने नहीं आ रहे, तो आप लोन लेने का भी विकल्प देख सकते हो। तो जैसे हमने पहले बात किया था ना कि आप बिज़नेस प्लान बना लो, आप एक बार बिज़नेस प्लान बना लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप किसी भी बैंक के अंदर, और महिलाओं को भी तो कई सारी स्कीम्स हैं जो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक कई स्कीम के तहत मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर या कुछ रियायतों के साथ लोन दे देते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल फाइनेंस, आपकी पर्सनल सेविंग हो वो भी लगा सकते हैं, पर याद रखिए कि कम से कम आपके पास 6 महीने से साल के लिए खर्चे के पैसे ज़रूर हो, ताकि सारे के सारे पैसे आप बुटीक में ना लगा दें। इससे जिस दिन आपके पैसे ख़त्म होंगे ना, आपको बहुत टेंशन हो जाएगी कि अब अगले महीने का किराया कैसे दिया जाए और अगले महीने टेलर्स मास्टर की या कारीगर्स के पैसे कैसे दिए जाएं। अब जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि आजकल बुटीक ओनर्स नहीं कर रहे। वह कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, कुछ लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, कैसे नहीं कर पाएँ। तो ये वाली टिप बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका जो शॉप है या बैनर है या फिर लीफलेट है, आप कागज़ आसपास अखबारों में बंटवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट ज़रूर बनाएं। आप अपना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आपका जो व्हाट्सएप है उस पर बिज़नेस अकाउंट बन जाता है, यूट्यूब है, इन चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके जो बुटीक की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड आप वीडियोस डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप। तो उससे क्या होगा, एक तो कस्टमर्स के अंदर आपके लिए एक रीचेबिलिटी, कि आपको कस्टमर को अपने कार्ड देने के अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप कस्टमर से नंबर लेके उसको लिंक शेयर कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो फिर आप सेल या स्पेशल ओकेजन का अपना लिंक या अपना जो भी ऑफ़र है वो कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कम टाइम में ही आप कस्टमर तक पहुंच पाएंगे और सेल कर पाएंगे और अपनी विजिबिलिटी बढ़ा पाएंगे। अगर आप फिज़िकल स्टोर
बहुत बड़ा नहीं भी खोल सकते, नहीं बना सकते, घर के एक कोने से सिर्फ अपनी सिलाई मशीन से खुद अकेले बैठ करके ही बुटीक चलाना चाह रहे हैं, तो भी अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा अपने कस्टमर्स तक पहुंचना और उनसे ऑर्डर लेना और काम करना। तो अब आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि इस तरीके का बुटीक आप खोलना चाह रहे हैं और आपकी क्या प्रोसेस है, खुद शुरू करेंगे, घर से शुरू करेंगे या फिर शॉप किराए पर लेकर के करेंगे, बड़े लेवल का करेंगे, छोटे लेवल का करेंगे, किसी भी लेवल का करेंगे, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो ऐसी बहुत सारी अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, टिप्स, ट्यूटोरियल्स होंगे आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच चैनल को सपोर्ट करने के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।